बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर क्राउन देख रहे हैं आप नाज़रीन। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कैसे मौसमियाती तब्दीली, खुशकसाली और खुशकसाली के चलते आम लोगों के साथ साथ माहिरीन का क्या मानना है इस मौसमियाती तब्दीली को लेकर। आपको बता दें कि WEF यानी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जानिब से बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया, जिस अलर्ट में यह बात वाजिया कर दी गई है कि 2050 तक अगर इसी तरीके से मौसमियाती तब्दीली रहती है, खुशकसाली रहती है, और इसमें बहुत बड़े एदाद शुमार के हवाले से WEF की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि WEF का मानना है कि 14.5 मिलियन अमवात लाख हो सकती है और इसके साथ साथ 12.5 जो है ट्रिलियन डॉलर्स का माशी नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार मौसमियाती तब्दीली ने जम्मू कश्मीर में दस्तक दी है और जनवरी के सेशन में जहां चिले कलान का मौसम रवां दवा है, और इसी चिले कलान के मौसम में जहां जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी होती थी और बर्फबारी के चलते बैन अल-अक़वामी सतह पर भी मुल्क के दूर दूर इलाकों से, इवन के जो बड़े बड़े मुल्क हैं वहां से सयाह लोग कश्मीर का रुख करते थे और यहां पर बर्फ का लुत्फ लेते थे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो भी आबी ज़खायर हैं, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में जहलिम, जिसमें पानी की सतह बहुत ज्यादा होती थी, और इस वक्त मैं जहलिम के बीचों बीच खड़ा हूं और जिस तरह आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहलिम में भी जो पानी की सतह है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है। इसी तरीके से वादी कश्मीर के कई सारे बड़े बड़े नाले, बड़े बड़े दरिया, उनमें भी पानी की सतह बहुत हद तक कम हो चुकी है। आपको बता दें कि ताज़ा तरीन तादाद शुमार के मुताबिक 2016-17 और इसके साथ साथ पिछले जमाने में भी बारिशें बहुत कम हुई है, लेकिन जिस तरीके से इस साल खुशकसाली देखने को मिली है या आबी ज़खायर सूख चुके हैं, इस तरीके के मनाजिर अभी तक हमें देखने को नहीं मिले हैं। ताज़ा तरीन आदाद शुमार मेरे सामने है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको बता दें कि अगस्त 2023 में भी 80% बारिशों में कमी देखने को मिली है, और इसी तरह 2016 में भी जो है बहुत हद तक बारिशें कम हुई है, और इसके साथ साथ 1981, 1988 और इसके साथ साथ 2005 में भी बारिशें बहुत कम हुई है। लेकिन जिस तरीके से इस साल हमें खुशकसाली देखने को मिली, ऐसी खुशकसाली हमें तारीख में नहीं देखने को मिली है। साथ साथ आपको यह भी बता दें कि जाली में जो पानी की सतह है वो किस तरीके से रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि जाली में पानी की सतह जो है वो बुनियादी तौर पर बहुत कम रिकॉर्ड की गई है। जिस तरह आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पानी की सतह है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है, और जिस तरीके से जालिम बहता था और आज हमें जालिम जो है जालिम में बहुत कम पानी नजर आ रहा है। इसी तरीके से हम आपको बता दें कि संगम में पानी की सतह 0.75 फुट के आसपास रिकॉर्ड की गई है। अशम में पानी की सतह 0.86 मीटर के आसपास रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जिलीवलूर में 20 फुट के आसपास पानी की सतह रिकॉर्ड की गई है। उसी के चलते वादी कश्मीर में सयाहों का रश जहां सरमा के मौसम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता था, वही शारी आपा गुलमर्ग की बात करें या सोनमर्ग की बात करें, सर्दियों के मौसम में या बर्फबारी के सीजन में हमें ज्यादातर सयाह गुलमर्ग या सोनमर्ग या दूध पथरी में देखने को मिलते थे। लेकिन जिस तरह हमने देखा कि हालिया जनवरी के मौसम में बर्फबारी नहीं हुई, और इसी के चलते सिंथनटाप में जिस तरह बर्फबारी हुई है, और ज्यादातर इस वक्त जम्मू कश्मीर में सयाहों का रश सिंथनटाप की तरफ नजर आ रहा है। वही साथ ही साथ महकमे मौसमियात के हवाले से भी आपको बता दें कि फिलहाल महकमे मौसमियात की जानिब से भी बता दिया गया है कि फिलहाल मौसम में कोई भी तब्दीली रोनमा नहीं होगी, और 27 से 29 तारीख के बीच जो है बर्फबारी मुतवक्का की गई है पहाड़ी इलाकों में। वही जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर पीर पंचाल के इलाके, गुलमर्ग के ऊपरी पहाड़ और इसी तरह सोनमर्ग के पहाड़, वो पहाड़ आज बिना बर्फ के जो है वो सूने सूने नजर आ रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इस साल जनवरी में 100% कम बारिशें हुई और दिसंबर में 69 के आसपास जो है बारिशें हुई, लेकिन उसके चलते जो है जनवरी के सीजन में हमें किसी भी तरीके से बारिशें देखने को नहीं मिली, जिसके चलते खुशकसाली का ये मौसम बना हुआ है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जिन सयाहों का रश गुलमर्ग की तरफ रहता था, पहलगाम की तरफ रहता था या बाकी इलाकों की तरफ रहता था, उन तमाम सयाहों ने इस वक्त सिंथनटाप की तरफ रुख कर लिया है। वही आपको ये भी बता दें कि
खुशक मौसम जहां है और खुशक मौसम के चलते इंतजामिया की जानिब से भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके चलते जो बर्फ की मशीन्स है, बर्फ हटाने की मशीन है, उसके हवाले से भी काम शुरू कर दिया गया है और 3 करोड़ की रकम वागुजार कर दी गई है मशीन्स खरीदने के लिए, जहां एक तरफ से बर्फबारी नहीं हो रही है, दूसरी तरफ इंतजामिया की जानिब से बर्फ हटाने के लिए मशीन्स की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है और इन मशीन्स के लिए 3 करोड़ के आसपास रकम भी वागुजार कर दी गई है। वही दूसरी जानिब खुशक साली के बीच जो कई सारे इलाके हैं वहां पर आतिशज़दगी के वाकयात भी रोनमा हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में आतिशज़दगी के वाकयात रोनमा हुए हैं। पुलवामा, अनंतनाग और इसके साथ साथ सोपोर में भी आतिशज़दगी के वाकयात रोनमा हुए हैं और इन आतिशज़दगी के वाकयात में 3 रिहायशी मकान पूरी तरीके से खाकिस्तर हो चुके हैं। वही जंगलातों की बात करें तो जंगलात में भी आतिशज़दगी के वाकयात रोनमा हो रहे हैं, क्योंकि खुशक साली और खुशक साली के बीच जहां पर भी कोई भी चिंगारी रह जाती है और उस चिंगारी की वजह से आग फैल जाती है और फैद में इस आग पर काबू करना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। फिलहाल के लिए तस्वीरें आप देखिएगा और साथ ही साथ दूर दराज इलाके से एक शख्स ने हम तक एक रिपोर्ट पहुंचाई और जिसने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है और उसने ये बताया है कि एक बात वो आम लोगों तक पहुंचाना चाहता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में नमाजें भी पढ़ी गई और साथ ही साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआएं भी की गई, बारिशों के हवाले से, बर्फबारी के हवाले से, और नमाज इस्तिस्का भी पढ़ी गई, लेकिन उसके बावजूद भी बारिशें नहीं हुई। इस शख्स का नाम अब्दुल रहमान है और इसका ताल्लुक टंगमग इलाके से है। इसने एक पैगाम हम तक पहुंचाया है और इसने चाहा है कि क्यों ना ये पैगाम आम लोगों तक पहुंचाया जाए, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से आज से पहले की बात करें आबी ज़खायर हों या बाकी भी पीने के पानी के ज़खायर हों, बिलखुसूस हर जगह साफ पानी मिलता था, लेकिन आजकल जब भी हम आबी ज़खायर की बात करते हैं तो हर जगह हमें जो है वो पानी में गंदगी देखने को मिलती है, पानी में जो है हर तरीके की आलूदगी देखने को मिलती है और उन्होंने ये भी बताया है कि ये भी एक वजूहात हो सकती है जिसके चलते बारिशें नहीं हो रही है। फिलहाल के लिए आपको पैगाम सुनाते हैं एक शख्स का जिन्होंने हम तक एक पैगाम पहुंचाया है। या मैदान या जाय छोट छोट से डायपर मतलब लिफाफ पलो प्रान बूट त्रे नाल गम खराब सर बस गगर डायर बसान ये पता ये बन नाग मे तथा बाहर आब तथ आब कहें बिल्कुल गस अंजवड़ किन वुच मे अपर बह अपर डायपर द्रत अपरी नी कि च शहर बह ओतर तपर ोट कोता डायपर ये मोन बचपन तम दह यह कसा कह चवान कल हूं आब पता अगर कुछ वंदस मज सह क्रांत आब आसान पे चवान कश्मीर नड़ी हूं आब बिल्कुल बह 7 मज शहर मे डलच त्रेश चम मे जहलम त्रेश चम पे मे ओतर नुक यह मे राजबाग त्रोमुत बह गोस पे मे कत गंदगी वुच अत दरिया जहलमस बे वुचम कश्मीर अंद पे छोटन हंद डेर लोग गई रजा करान ग यह ोट तुलन यह कर जमा यह जमीन तल त्रा ना जल यह माना कि आबस मज ोट ज्यादा खुद ज्यादा आबी ज़खायर गंद कर बोड़ वजह कि रूद पे शीन पे ये चीज आब कोर ना पाक क्या फरमो नबी पाक फरमो नबी पाक दोपन बह नबी पाक आला मकाम कोरुक सवाल यार तुक बोड़ किन आब बोड़ आबस फरमोन ना आब बोड़ क्या बह आबस कुन बुलान मे वजू कर हुक्म दिन कर फरमो मस्जिद बोड़ किन चुक बोड़ दोन मस्जिद बोड़ बह बुलान मस्जिद कुन गो आबुक रुतब कोता थोत कि सर पाक ये आब गंद कोर बिल्कुल। चलिए जी नाजरीन, एक शख्स की जो पैगाम था वो आप तक पहुंचाना था, जिनका ये मानना है कि और ये एक अलामत भी है कि जम्मू कश्मीर में जहां पर भी हम आबी ज़खायर को देखें तो हर जगह आबी ज़खायरों के आसपास हम गंदगी जमा करते हैं और कहीं ना कहीं ये हम सब के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया भी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरह आज हम डल की बात करें तो ये भी एक वक्त माना जाता था जब डल का पानी पीने के काबिल था और ये पीने के लिए भी इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल हम देखें कि हर जगह जहाँ पर भी आप आबी ज़खायर देखेंगे वहाँ
जहां पर आबी ज़खायरों के आसपास गंदगी देखने को मिलती है, और इनका ये मानना था कि हमने खुद ब खुद अपने ही टांगों पे कुल्हाड़ी मारी, जिसके चलते हमें ये सब देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर में लगातार खुशक साली और पहली दफ़ा चिले कलान के मौसम में विदाउट बर्फबारी और चिले कलान के मौसम में हमें बर्फबारी नहीं देखने को मिलती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है आम लोगों की जिंदगी भी मुतासिर हो रही है और कहीं ना कहीं जो वायरल इन्फेक्शन है वो भी फैले जा रहे हैं। वही अगर सेहत अफजा मुकामों की बात करें जहां पर लोग ज्यादातर इसी कारोबार से जुड़े हैं, यानी इस सनत से जुड़े हैं जो सयाहत से अपना पैसा कमाते हैं, सयाहत से उनके घरों में चूल्हा जलता है, और कहीं ना कहीं वो भी थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। वही सयाहों का भी सेहत अफजा मुकामों की तरफ जो रश था वो बहुत कम देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि महकमे मौसमियात की जानिब से बता दिया गया है कि फिलहाल आने वाले 7 दिनों तक कोई भी मौसमियाती तब्दीली देखने को नहीं मिलेगी। अलबत्ता 27 तारीख से 30 तारीख के बीच बर्फबारी मुतवक्का की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से। अब देखना यह होगा कि 27 और 30 तारीख के दरमियान क्या बर्फबारी जम्मू कश्मीर में होती है या नहीं होती है, क्योंकि बर्फबारी बारिशें होना अब जम्मू कश्मीर में एक ख्वाब बन चुका है। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। मोहसिन मीर के साथ मैं मंजूर डार, कश्मीर क्राउन के लिए श्रीनगर से।